तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पीजीसीआईएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे थे NR1 का, नॉर्थ रीजन 1 का 17/12/2020 को जो एग्जाम हुआ था उसी का आज पार्ट थर्ड करेंगे। मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, उसमें 60 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं हम लोग। सो आज से करेंगे 61 से 90 तक, ठीक है। एंड इसका बाद एक नेक्स्ट फाइनल वीडियो आएगा, वो आएगा पार्ट 4, ठीक है। तो अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ये जो 2 वीडियो अपलोड हो चुका है उसको नहीं देखे तो जाके आप लोग जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो जितना भी क्वेश्चन है मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेटिंग वैक्यूम इज। तो कैलिब्रेटिंग वैक्यूम को कैलिब्रेट करने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड है आपका मैक्लियोड गॉज। तो वो जो मैक्लियोड गॉज है उसका जो पिक्चर है कैसे होता है वो देखिए स्क्रीन का लेफ्ट साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द कोडिंग एंगल फॉर एलिमिनेटिंग फिफ्थ हार्मोनिक फ्रॉम द फेज ईएमएफ जनरेटेड इन द फेज ऑफ ए 3 फेज ऑल्टरनेटर। 3 फेज ऑल्टरनेटर में जो फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए कोडिंग एंगल कितना होना चाहिए। तो फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए कोडिंग एंगल होगा आपका 1/5 ऑफ फुल पिच। 1 देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका डी 1/5 ऑफ फुल पिच, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। इसमें से कौन सा फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी होता है, मतलब कौन सा फैक्टर यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका आंसर होगा आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है एंड डिमांड फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1 होता है। दोनों में आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, ठीक है। ये होता है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला। एंड डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार देखिए जो डाइवर्सिटी फैक्टर आया है डिमांड फैक्टर भी आ सकता है या डाइवर्सिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो भी आ सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन केस ऑफ ए कॉपर एटम एटॉमिक वेट इज 64 एंड एटॉमिक नंबर इज 29, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए कॉपर एटम। तो ये इजी है, कैसे हम लोग न्यूट्रॉन निकालते हैं। देखिए कितना है आपका एटॉमिक वेट है 64 एंड आपका नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है 29। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 9 5 35। ओके, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ए लूप कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल ब्रांच एंड ए सिंगल नोड इज नोन एज। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेल्फ लूप। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ कहां पर होता है, यह होता है आपका कंट्रोल सिस्टम में। जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है आपका जो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बहुत यूज होता है। सिग्नल फ्लो ग्राफ कहां पर मिलेगा, जहां पर आप लोग मेसन गैन फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे वहीं पर आप लोगों को मिलेगा ये सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो लूप कंसिस्ट करने के लिए एक सिंगल ब्रांच एंड सिंगल नोड रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सिंपल, उसको कहा जाता है सेल्फ लूप। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ बहुत किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसे करके ऐसे हो सकता है। नोटेशन मानिए यहाँ से ऐसे पाथ रहता है, फिर यहाँ से ऐसे पाथ रहता है, ये आपका यहाँ पर होगा ऐसे पाथ रहता है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे पाथ भी रह सकता है, फिर यहाँ से भी ऐसे पाथ रह सकता है, ठीक है। ऐसे आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज बेस्ट सूटेड फॉर 3 फेज 4 वायर सर्विस। इसमें से कौन सा कनेक्शन बेस्ट सूटेड होगा 3 फेज 4 वायर सर्विस के लिए। यह होगा आपका डेल्टा स्टार। क्योंकि 4 वायर सर्विस के लिए क्योंकि है बिकॉज देखिए स्टार कनेक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है। तो 3 फेज तो मिल जाएगा, फिर यहाँ से एक तो न्यूट्रल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल मिलने के लिए यहाँ पर 4 फेज का जरूरत होता है, इसीलिए डेल्टा से स्टार आपका सुटेबल आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the minimum size of a aluminum cable generally used for light and fan sub circuit is 1/1.40 millimeter having current capacity of। तो जो एल्यूमिनियम केबल यूज होता है लाइट एंड फैन सब सर्किट के लिए उसका जो मिनिमम साइज होता है 1/1.40 मिलीमीटर, ठीक है। तो उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है 10 एम्पियर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following application of electrolysis is not covered under electro deposition।
तो यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रो डिपोजिशन का अंदर में इलेक्ट्रोलाइसिस का कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर कवर नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रो पॉलिसिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ट्रैवलिंग वेव 400/1/50 मींस क्रेस्ट वैल्यू ऑफ, मतलब 400, 1 एंड 50 तीनों का मींस क्या होता है, तो 400 का मींस होता है 400 किलो वोल्ट एंड यहाँ पर 1 दिया है, 1 का मींस होता है राइज टाइम 1 माइक्रोसेकंड, राइज टाइम 1 माइक्रोसेकंड होता है एंड नेक्स्ट आपका है 50 मींस होता है आपका फॉल टाइम, 50 है आपका फॉल टाइम 50 माइक्रोसेकंड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, फाइंड द मीडियन इफ द गिवन डाटा सेट इज। एक्चुअली मीडियन मोड ये क्वेश्चन तो आपका आता है मैथ में, लेकिन यहाँ पर दे चुका है इसलिए हम करा दे रहे। सो देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं, जो क्वेश्चन है फर्स्टली तो मीडियन निकालने के लिए जो जितना भी जैसे यहाँ पर दिया है देखिए 3, 3, 7, 8, 12, 13, 16, 19। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको पहले तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटा से बड़ा में आप लोगों को सजाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो सजाया हुआ देखिए 3, उसके बाद 7, फिर 8, 12, 13, 16, 19। फिर मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n मतलब क्या है, n मतलब कितना नंबर है यहाँ पर देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनका जगह बैठाएंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस फिर 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या होगा 4, तो 4 नंबर क्या है 1 2 3 4, 4 है आपका 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 5, तो 5 क्या होगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 और 8 कितना होगा 20/2 इक्वल्स टू 10, आपका आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी प्रिंसिपल जो होता है उसको अगर कंसीडर करें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनवैलिड डुअल पेयर, तो डुअल पेयर में कौन सा पेयर इनवैलिड है, यहाँ पर इनवैलिड है आपका इंपीडेंस एंड रिएक्टेंस। इंपीडेंस आपका जेड, जो इंपीडेंस और रिएक्टेंस के बीच में यहाँ पर डुअल पेयर इनवैलिड होता है। ठीक है, लेकिन बात जितना भी ऑप्शन है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सब में डुअलिटी जो प्रिंसिपल फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय V इज इक्वल टू 10 sin omega t minus 30 डिग्री एंड I का भी वैल्यू दिया है, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम इन दिस सर्किट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं पावर, ऐसे तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं P इज इक्वल टू VI इंटू cos phi। ठीक है, लेकिन कैसे करते हैं देखिए, P इज इक्वल टू VI cos phi, तो V का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर V का वैल्यू होगा आपका 10, लेकिन यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ रहता है, जो यहाँ पर क्वेश्चन है ना V इज इक्वल टू 10 sin ओमेगा t माइनस 30 डिग्री, तो 10 है आपका मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को निकालना पड़ता है RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, V RMS इक्वल्स टू V मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 डिवाइडेड बाई √2 करते हैं, 10/√2, कारण भी आपका है 10, देखिए 10/√2 एंड cos phi क्या होगा, cos phi का यहाँ पर देखिए 10 sin ओमेगा t माइनस 30 डिग्री है, फिर 10 sin ओमेगा t पहला वाला प्लस 30 है, दूसरा देखिए 10 sin ओमेगा t माइनस 30 है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ये शॉर्ट तरीका है कैसे निकालेंगे देखिए। ठीक है, ऐसे हम लोग x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ये होता है आपका cos ओमेगा t, यह होता है माइनस cos ओमेगा t, यह होता है आपका साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है डी 10 sin ओमेगा टी माइनस प्लस 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है, जब प्लस जैसे ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री है, क्या बोले हम ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, जब आपका प्लस होगा तब ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर जब माइनस होगा तब होगा ये वाला क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये है साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री क्या बोला एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से अगर घूमेगा तो ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा, तो इधर होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, करंट का वैल्यू है 10 sin ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, माइनस में क्या बोले, माइनस में होगा आपका क्लॉकवाइज, तो माइनस 10 sin,
यहाँ से ही होगा, तो टेन साइन इधर होगा, क्लॉकवाइज इधर घूमता है तो क्लॉकवाइज इधर होगा आपका 30 डिग्री। तो टोटल मेरा कितना हुआ, टोटल मेरा हुआ 60 डिग्री। तो आज फाई का वैल्यू आप लोगों को निकल गया 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर होगा 100 डिवाइडेड बाई 2, रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और cos 60 होता है हाफ, तो 2 जा 4, 2 का 2 जा 4, 4 25 जा 100, तो 25 वाट आपका आंसर हो गया। तो बहुत धीरे से हम समझाएंगे वाला, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डीसी मोटर द मैकेनिकल आउटपुट पावर एक्चुअली कम्स फ्रॉम। डीसी मोटर में मैकेनिकल आउटपुट पावर कहाँ से मिलता है, आउटपुट पावर आपका मिलता है इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर से। नेक्स्ट देखिए, इन एसआई सिस्टम द बेस यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी का बेस यूनिट क्या होता है, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट डिजायरेबल फॉर द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल्स। तो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी डिजायरेबल नहीं है इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका लो रेजिस्टिविटी जो यहाँ पर आंसर दिया है ये आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। और जितना भी ऑप्शन दिया है हाई फ्लेक्सिबिलिटी, नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये सभी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्लो मीटर व्हिच कैन नॉट मेजर बाई डायरेक्शनल फ्लो इज। इसमें से कौन सा फ्लो मीटर बाई डायरेक्शनल फ्लो को मेजर नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर होगा टर्बाइन फ्लो मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ ए HVDC सिस्टम। हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू। पहले तो यहाँ पर कोरोना लॉस एकदम नहीं होता है, दूसरा यहाँ पर स्किन इफेक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी, नाइदर चार्जिंग करेंट नॉर स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0, तो स्किन इफेक्ट कहाँ पर होगा, तो फ्रीक्वेंसी एसी में रहता है ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है आपका स्किन इफेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फेजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट। फेजर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको रिप्रेजेंट क्या करता है, डैश ऑफ ए साइनसॉइड। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड एंड क्या फेज, ठीक है। क्योंकि देखिए वोल्टेज का जब वैल्यू भी लिखा हुआ रहता है, ऐसे लिखा हुआ रहता है, वोल्टेज इज इक्वल टू मानिए 40 एट एन एंगल 30 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ रहता है। फिर करंट इज इक्वल टू लिखा हुआ रहता है मानिए 30 एट एन एंगल 60 डिग्री, ऐसे फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो ये कैसे आर एट एन एंगल थीटा करके लिखा रहता है, इसीलिए बोलते हैं फेज एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए स्मॉल फ्लैट देयर आर 5 लाइट पॉइंट एंड 2 फैन पॉइंट, हाउ मेनी सब सर्किट आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लैट। एक फ्लैट है, फ्लैट में 5 लाइट पॉइंट है एंड 2 फैन पॉइंट है, तो कितना सब सर्किट जरूरत है। सब सर्किट यहाँ पर जरूरत है एक ही सब सर्किट जरूरत है, क्योंकि एक सब सर्किट में आप लोग मैक्सिमम 800 वाट तक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, नॉर्मली अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो ऐसे इजीली हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 लाइट पॉइंट बोला, मान हम एज्यूम कर ले रहे कि एक लाइट आपका 40 वाट का है, तो 5 अगर लाइट वाट होगा तो कितना होगा 200 वाट, और यहाँ पर फैन कितना बोला है, 2 फैन, ठीक है, तो 200 वाट मान लिए। और 2 फैन, एक फैन होता है आपका 10 वाट से 120 वाट के बीच में होता है, मैक्सिमम 40 to 60 वाट में होता है। तो मानिए 60 वाट अगर होता है तो 60 इंटू 2 फैन मतलब 120, तो कितना लाएगा आपका 320। और हम क्या बोले 320 वाट, और हम क्या बोले एक सब सर्किट में 800 वाट तक लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर 320 वाट, तो इसका आंसर होगा 1 वाट। अगर आप लोग ये फैन का या लाइट का रेटिंग पता रहता है तो इजीली ये भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, व्हिच टाइप ऑफ अर्थिंग इज मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थिंग। ये तो सबको पता है, पाइप अर्थिंग सबसे बेस्ट अर्थिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रैक्शन मोटर। कौन सा टेस्ट ट्रैक्शन मोटर का एफिशिएंसी को डिटरमाइन करता है, तो ये आंसर होगा आपका फील्ड टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है प्रोसेस आयोनाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए, तो इसका आंसर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द एटम। एटम से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इन ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल द ग्राफ ऑफ फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो BH कर्व होता है, BH कर्व होता है आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। सो हम दिखा देते हैं, देखिए हिस्टेरिसिस जो कर्व होता है नॉर्मली BH का जो कर्व होता है ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए यह हो जाता है आपका
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका हो जाता है ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ साइनूसॉइडल करंट द यूनिट ऑफ द एम्पलीट्यूड इज। साइनूसॉइडल करंट जब हम लोग मेजर करते हैं तब एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है, एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसुलेटर मटेरियल फॉर ओवरहेड लाइन। सबसे ज्यादा मतलब कॉमनली यूज करते हैं हम कौन सा मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं पोर्सेलिन ओवरहेड लाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डीसी मोटर का मैथ है, न्यूमेरिकल है। ए 464 सीरीज मोटर runs at 500 rpm taking a current of 40 ampere. Calculate the percentage change in torque. टॉर्क कितना चेंज हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। इफ द लोड इज चेंज सो दैट द मोटर टेक्स 30 एम्पियर। अगर लोड जब चेंज नहीं कर रहे तब पहले कितना है 40 एम्पियर, जब लोड चेंज कर दे रहे तब हो जाएगा आपका 30 एम्पियर। तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सीरीज मोटर के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क वेरीजस आई स्क्वायर, ठीक है। तो टॉर्क वेरीजस आई स्क्वायर होता है आपका किसका फॉर्मूला, जब सीरीज मोटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर एक क्या निकालना है, चेंज इन टॉर्क। तो T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू माने इसको मान ले रहे हैं IA1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई I2 स्क्वायर। तो IA1 का वैल्यू कितना है, पहले तो हो रहा था 40, तो 40 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1600। I2 स्क्वायर मतलब 30, तो 30 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 900। तो T1 बाई T2 कितना आया, T1 बाई T2 आया आपका 16 अपॉन 9। तो यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर पूछा आपका चेंज इन टॉर्क। तो चेंज इन टॉर्क अगर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, चेंज इन टॉर्क अगर निकालते हैं तो देखिए यूज करते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100%, T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100, ठीक है। तो T1 कितना है, T1 है आपका 16, T2 कितना है, T2 है आपका 9, तो 16 माइनस 9 एंड T1 फिर क्या है 16 इंटू 100। तो 16 से अगर 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे 700 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 43.75%। ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर हो चुका है कैसे ये होता है। नेक्स्ट देखिए, लूप व्हिच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट इज कॉल्ड क्या। एक अगर लूप है उसके अंदर अगर लूप नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेश। मानिए मतलब देखिए अगर एक सर्किट है उसके अंदर अगर दो लूप नहीं रहेगा तो एक लंबा सर्किट है मानिए, यहाँ पर भी दे दे रहे मानिए आपको, एक सर्किट है, ठीक है। तो इसको लूप किसको कहा जाता है, पूरा ऐसे करके जाएंगे तो इसको हम कह सकते हैं लूप। और इसके अंदर भी देखिए लूप है, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है एंड ये भी एक लूप है और ये पूरा भी एक लूप है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लूप व्हिच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप। अगर मानिए इसको हम हटा दें तो देखिए यहाँ पर एक ही लूप हो जाए, देखिए ये वाला एक ही लूप हो जाए, इसके अंदर और कोई लूप नहीं है, तो इसी को कहा जाता है क्या, मेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साइनसॉइडल सिग्नल इज 50 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द सिग्नल। यहाँ पर टाइम पीरियड पूछा है, वेरी इजी क्वेश्चन। एफ इजिकल टू 1/t होता है, पता है आप लोगों को, एफ इजिकल टू 1/t होता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है तो t इजिकल टू 1/f हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी है 1/50, तो इसका आंसर होगा 20 मिली सेकेंड, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली रिस्टोर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। इसमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर रेजिस्टेंस स्विचिंग को रिस्टोर करता है, तो इसका आंसर होगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टू रन स्लोअर देन नॉर्मल। इसमें से कौन सा डिफेक्ट ज्यादा होता है जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को नॉर्मल स्पीड से स्लो कर देता है, तो इसका होता है ओन बियरिंग, WR, ओन बियरिंग के चलते ये आपका प्रॉब्लम होता है। तो आज का जो 30 क्वेश्चन मतलब टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग अभी भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे तो जाके जरूर देखें, फिर इसको देखिए, फिर इजी होगा आप लोगों को। ये वाला जो सेट था इसमें ज्यादा आपका मैक्सिमम क्वेश्चन क्या था, थ्योरी क्वेश्चन था, 2-3 आपका न्यूमेरिकल था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आता है पीजीसीएल में,
तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, या तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है लर्न विद प्रोनॉय, वहाँ पर जाके आप लोग डीएम कर सकते हैं। पर्सनली हम आप लोग से कांटेक्ट करेंगे एंड कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो हम सॉल्यूशन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अभी भी आपका पीजीसीएल का शायद SR1 SR2 या NR3 का किसी का भी अभी तो रनिंग फॉर्म चल रहा है, तो आप लोग जाके जरूर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।